आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। कठिन संसार का सामना करने के लिए प्रत्येक महिला को आत्मविश्वास, अंदरूनी शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। प्रत्येक महिला को एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। प्रत्येक महिला को यह याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि वे मजबूत, सक्षम, बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं, जिन्हें पृथ्वी पर एक अनोखे उद्देश्य के लिए बनाया गया है। जब हम अपने जीवन के अध्यायों को देखते हैं तो मुझे विश्वास है कि हमारे पास कम से कम एक ऐसी महिला ज़रूर होगी जिसने हमारे जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। वे हमारी माँ हो सकती हैं, हमारी बहनें, मित्र, आंटी, यहाँ तक कि एक बुजुर्ग महिला भी हो सकती है। नीति वचन 27:17 में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे को चमकाता है। परमेश्वर सभी के विश्वास को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शक संबंध का उपयोग करते हैं। मार्गदर्शन से लोगों को उनके स्वयं के विश्वास को अमल में लाने में सहायता मिलती है। बहुत से लोगों के अंदर जीने और अपने विश्वास को साझा करने, दूसरों को यीशु के बारे में बताने या सिखाने की सेवकाई का हिस्सा बनने की इच्छा होती है, लेकिन उनके पास इसे आरंभ करने के लिए साधनों की कभी कभी कमी होती है। एक बार जब मार्गदर्शन आपके जीवन का नियमित हिस्सा बन जाता है तो परमेश्वर के साथ आपका स्वयं का चलना अधिक गतिशील और रोमांचक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है कि आप कैसे बढ़ते हैं। हमें इस बारे में ठीक से सोचने की आवश्यकता है दोस्तों कि हम किसे मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्योंकि इससे हम उनके कौशल को पोषित करते और उनके भविष्य को प्रभावित करते हैं। महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करने वाली भूमिकाएं निभाने के लिए परमेश्वर विभिन्न लोगों का उपयोग करते हैं। ये लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी सुनते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं और हम पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग जीवन के प्रत्येक कदम पर साथ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरों ने हमारे साथ फ़ोन पर संक्षिप्त में बातचीत की हो, लेकिन इससे भी हमारे जीवन में एक फ़र्क आया हो। विश्वास, परिवार और व्यवसाय की एक महिला के रूप में मैं जीवन की जटिलताओं के माध्यम से स्वयं की सहायता करने के लिए एक अच्छी सलाह के महत्व को महत्व देती हूँ, और ठीक वैसा ही नाओमी ने रूथ के लिए भी किया। आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या आप किसी को या किसी और को उनके मसीही जीवन या उनके मसीही विश्वास या आत्मिक यात्रा में बढ़ने के लिए सहायता करने के लिए स्वयं को तैयार महसूस करते हैं? एक मार्गदर्शक होने का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी भूमिका को निभाना दोस्तों, जो महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दोनों ही हो। ऐसा लगता है कि यह केवल अनुभवी या दशकों के ज्ञान वाले बूढ़े लोग ही कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। यदि आपका परमेश्वर के साथ संबंध है, आप समुदाय में रह रहे हैं और अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं, तो आप इसका हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। हमें उम्मीद है कि आप प्रिस्किल्ला के जीवन पर पिछले सप्ताह के एपिसोड से प्रेरित और प्रोत्साहित ज़रूर हुई होंगी। आज हम पुराने समय में वापस रूथ की पुस्तक को देखते हैं। आज हम महान मार्गदर्शक नाओमी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि कैसे नाओमी की विशेषताओं ने उसकी बहू रूथ के जीवन को बदल दिया। नाओमी इज़राइल से थी, परंतु इज़राइल देश में अकाल पड़ने के कारण वे अपने पति एलीमेलेक और अपने दोनों पुत्रों महलोन और किल्यनोन के साथ मोआब नगर में चले गए। दुख की बात यह है कि पहली फसल के ठीक बाद एलीमेलेक की मृत्यु हो जाती है और नाओमी अपने पुत्रों को इस परदेश में अकेले ही पालती है। दोनों पुत्रों ने बड़े होकर मोआबिन स्त्रियों से विवाह कर लिया। पुत्र और उनकी पत्नियां ओप्रा और रूथ कुछ वर्ष नाओमी के साथ रहते हैं, लेकिन फिर से एक त्रासदी हो जाती है। नाओमी के दोनों पुत्र की मृत्यु हो जाती है। हालांकि नाओमी अपनी बहुओं के साथ थी, फिर भी इज़राइल में उसे अपने घर की याद आने लगी और वह वहाँ वापस जाना चाहती थी। बैतलहम के रास्ते में नाओमी ने ओप्रा को और रूथ से
अपने देश में रहने और नए पति खोजने का अनुरोध किया, लेकिन रूत ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। परमेश्वर की उपस्थिति के कारण नाओमी की सुंदर कहानी को हम सभी जानते हैं। नाओमी का मार्गदर्शन रूत को बोज के साथ विवाह करने में सहायता करता है, जो कि कुटुंबी को छुड़ाने वाला है। उनका ओबेद नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पोता एक दिन दाऊद राजा बनेगा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ हम एक पल के लिए रुकें और नाओमी के विषय में सोचें। वह अपने पति की मृत्यु के बाद कड़वी और स्वार्थी हो गई थी और उसके पास ज़्यादा उम्मीद भी नहीं बची थी। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ उसकी बहू रूत को बोझ तक प्रभावी ढंग से ले जाने के लिए उसके द्वारा काम कर रहा है। नाओमी अपनी पीड़ा, अपने दुखों और अपने हतोत्साह को दूर कर देती है और परमेश्वर को स्वयं का उपयोग करने देती है। नाओमी का जीवन असाधारण था दोस्तों। अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद वह एक परदेशी भूमि में अकेली थी। उसके पास भविष्य की कोई उम्मीद नहीं थी। वे अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि देश में अकाल पड़ने के कारण एक परदेशी भूमि में रहा करती थी। उसे वहां अपने पति और पुत्रों के नुकसान का भी सामना करना पड़ा। नाओमी स्वयं को कड़वा और खाली बताती है। वह शायद स्वयं को अपनी बहुओं के योग्य मार्गदर्शक के रूप में भी नहीं देखती थी। नाओमी बूढ़ी थी, जिसके पास बहुत कम संपत्ति थी। वह अपने लोगों और अपने परमेश्वर के पास घर लौटना चाहती थी। वह बस इतना करना चाहती थी कि अपने बाकी के दिन दुख में बिताने के लिए अकेले घर वापस चली जाए। हमें नहीं पता दोस्तों कि नाओमी और उसकी बहुओं के साथ संबंध की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन उनके बीच एक मजबूत संबंध बन गया था। जब नाओमी ने अपने देश लौटने पर उसे छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, तो इन युवतियों ने यह कहते हुए उसके प्रति अपनी विश्वास योग्यता को दर्शाया, हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने स्पष्ट किया कि उसकी मातृभूमि में उनके लिए पारिवारिक भविष्य की कोई आशा नहीं थी। फिर ओप्रा उसे अलविदा कहती है, लेकिन रूथ नाओमी को नहीं छोड़ती। वह सबसे भावुक प्रतिबद्धताओं में से एक बनाती है, जिसे हम सभी जानते हैं। वह कहती है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ ने एक प्रेम भरे संबंध के जरिए नाओमी और अपने परमेश्वर दोनों के प्रति विश्वास को जाहिर किया। दोस्तों, नाओमी ने आज हम में से कई लोगों की तरह उतार चढ़ाव से भरा जीवन जिया। हालांकि परमेश्वर और उसके परिवार की सेवा करने की उसकी इच्छा में उसने एक युवा स्त्री को विवाह करने के लिए प्रेरित किया और सफलतापूर्वक राजा दाऊद के वंश की शुरुआत की। नाओमी का जीवन शक्ति और अगुवाई का प्रमाण है। यह उसका प्रेम था जिसने रूथ के साथ संबंध को मजबूत किया। उसके मार्गदर्शन ने रूथ को एक ऐसे परमेश्वर की तलाश करने के लिए प्रेरित किया जिसे वह नहीं जानती थी। नाओमी की कहानी हमें याद दिलाती है दोस्तों कि बड़ी मुश्किलों में भी जब परमेश्वर एक अगुवे का चुनाव करते हैं, तब भी वह एक अच्छा कार्य करना जारी रखेंगे। हम सभी स्त्रियों को अपने जीवन में एक नाओमी की आवश्यकता होती है और हमें दूसरों के लिए भी नाओमी बनने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, नाओमी के अपने अध्ययन में यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने उससे सीखी हैं। निराशा की घड़ी में भी नाओमी अपने संकट में यहोवा की दुहाई देती है। वह अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा था उसे समझने में सहायता करने के लिए लोगों के पास नहीं दौड़ रही है। वह अपने सबसे अच्छे मित्र को शिकायत करने के लिए नहीं बुला रही है। वह जानती है कि सहायता प्रभु की ओर से आती है और इसलिए अपनी हताशा में भी नाओमी पहले परमेश्वर के पास जाती है। दूसरी बात, नाओमी यहोवा के सामने विश्वास योग्य है। दोस्तों, परमेश्वर की इस स्त्री ने बहुत कुछ खो दिया है। हालांकि जब वह परमेश्वर से बात करती है तो वह ऐसा नहीं दर्शाती है कि जैसा सब कुछ सही है। वह अपनी भावनाओं के विषय में विश्वास योग्य है और उन्हें प्रभु के सामने उंडेलती है, उस उम्मीद में कि वह उनका कुछ अर्थ निकाल सकते हैं। अनिश्चितता के बावजूद नाओमी का विश्वास मजबूत बना हुआ है। रूथ की पुस्तक में नाओमी ने दो अलग अलग समयों में प्रभु को सर्वशक्तिमान के रूप में संदर्भित किया है।
एक बार जब वह प्रभु से बात करना शुरू करती है और फिर जब वह अपनी प्रार्थना बंद करती है, प्रभु में नाओमी का विश्वास दृढ़ रहता है, क्योंकि वह ये जानती है कि प्रभु ही वो है जिसने उसके जीवन में इन भयानक चीज़ों को होने दिया। यहाँ तक कि नाओमी की परिस्थितियों में उन पर काबू भी पा लिया, फिर भी उसका विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर ही बना हुआ है। वह उस पर अपनी निगाहें टिकाए रहती है। नाओमी को नहीं पता दोस्तों कि प्रभु अपनी दया और उसके जीवन के लिए छुटकारे की योजना को उंडेलने वाले हैं। हमें अपने जीवन में रूत के इन सबकों को याद रखना चाहिए। परमेश्वर ऐसा कोई कठिन समय नहीं आने देंगे कि हम उसमें असफल हो जाएं। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को हमें लगभग कुचलने देते हैं ताकि हम बैठ जाएं और उसके बाद परमेश्वर अपने कार्य को कर सकें। यदि हम लगातार अपनी समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो परमेश्वर को कभी भी महिमा नहीं मिलेगी। भजन संहिता 46:10 में परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। परमेश्वर कठिनाइयों के दौरान हमारे भीतर और हमारे द्वारा कार्य करना जारी रखते हैं। दोस्तों, जब परेशानी आती है तो हम लोग अक्सर परमेश्वर द्वारा त्यागा हुआ महसूस कर सकते हैं। नाओमी का जीवन आसान नहीं था। एक परदेसी भूमि में वह अपने पति और अपने दोनों पुत्रों को खो देती है और अपने कुटुंब में बिना किसी भविष्य के और जीवित रहने के लिए बहुत कम साधनों के साथ वापस लौट जाती है। लेकिन जैसे जैसे वह विश्वास पूर्वक आगे बढ़ती है, परमेश्वर अब भी नाओमी और रूत के जीवन में कार्य करना जारी रखते हैं। जब हम अपने सबसे कठिन समयों का सामना कर रहे हैं या कर रहे होते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा ही करते हैं। नाओमी द्वारा रूत के लिए अपना हृदय और जीवन खोलकर बैतलहम आने और खेतों में काम करने के लिए उसको अनुमति देते हुए रूत बोआज से मिलती है और इस आशीष से उसकी और रूत के जीवन को एक बदलाव मिलता है। अंत में नाओमी को एक पुत्र प्राप्त होता है और उसके वंश के माध्यम से संसार का उद्धार करता मानव जाति को बचाता है। मार्गदर्शक के रूप में हम भी अपने कठिन समय में दूसरों की सहायता कर सकते हैं। जब हम पहली बार नाओमी की कहानी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यह कहानी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती, इस कहानी में कुछ नहीं है। वह दुखी हो जाती है कि उसके परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई और फिर रूत उन दोनों का भरण पोषण करने के लिए खेतों में काम करती है। लेकिन दोस्तों, हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि उस समय तक नाओमी जवान नहीं थी और शायद रूत और उसकी सहायता करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही वह बोaz के बारे में सुनती है, तब से वह यहोवा की स्तुति करती है और रूत को कुटुंबियों के छुड़ाने वाले के प्रस्ताव के इजरायली रीति रिवाजों के माध्यम से चलाती है। वह रूत से कहती है कि वह चाहती है कि उसके पास एक अच्छा घर और पति हो। पूरी कहानी में हम वास्तव में नाओमी को रूत की देखभाल करते हुए देखते हैं, यहाँ तक कि उसके दुख के बीच में भी। नाओमी ने सोचा कि उसका वंश समाप्त हो गया है, लेकिन परमेश्वर इसे जारी रखते हैं और रूत के अंत में उसे एक पुत्र और बहुत कुछ प्राप्त होता है। हम बाइबल में ऐसे लोगों के अन्य उदाहरण देखते हैं जो सोचते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं होगी। अब्राहम और सारा की पहली संतान तब तक नहीं हुई थी जब तक कि वे क्रमशः 100 और 90 की आयु के वर्ष के नहीं हो गए थे। यहाँ तक कि जब हम एक मृत अंत तक पहुँच गए हैं और यह नहीं देख सकते कि हमारी परिस्थितियों से कैसे कुछ अच्छा हो सकता है, नाओमी की कहानी हमें याद दिलाती है दोस्तों कि परमेश्वर हमेशा छुटकारे और फिर से बनाने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि नाओमी परिपूर्ण नहीं थी, लेकिन उसका चरित्र हमारी अपेक्षा से बहुत अलग है। अपने दुख के बीच में वह अपनी बहू की देखभाल करती रहती है। तनाव के बावजूद इज़राइल ने उस समय मोआब के साथ अनुभव किया होगा। आशा भरी नारी के रूप में हम नाओमी के जीवन से जानबूझकर सलाह देने के बारे में कई सबक सीख सकते हैं। नाओमी एक कर्तव्यपरायण पत्नी थी जो अपने पति के पीछे मोआब चली गई। नाओमी ने भी संबंधों को महत्व दिया। जब मोआब में उसके पति और पुत्रों की मृत्यु हुई तो उसने अपनी बहुओं ओप्रा
और रूथ को अपने पास रखा और बदले में उन्होंने उसके साथ एक करीबी सुंदर संबंध विकसित किया। वे यह देखने में सक्षम थे कि नाओमी ने अपने दुख से कैसे निपटा और उसने अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत किया। अगुओं के रूप में हमें यह याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों कि एक मार्गदर्शक की भूमिका वह है जो हमारे जीवन को बात करने देती है। नाओमी अपनी भावनाओं को लेकर अपने और दूसरों के प्रति बहुत विश्वास योग्य थी। उसने अपना गहरा दर्द व्यक्त किया और युवा स्त्रियों के सामने अपनी कड़वाहट को कबूल किया। अच्छा मार्गदर्शक सच्चे और विश्वास योग्यता पूर्ण होता है। विश्वास जीतने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी कमजोरियों और दुखों, अपनी चुनौतियों और अपने दर्द को दिखाना। नाओमी का व्यवहार अधिकांश अगुओं के विश्वास के विपरीत है कि वे अपने अनुयायियों को कभी भी निकट ना आने दें। नाओमी ने इसकी अनुमति दी और यीशु ने भी। नाओमी अपनी सीमाएं जानती थी। वह अपनी बहुओं को समझाती है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, यह जानते हुए कि वह उन्हें पति नहीं दे सकती। बेशक रूथ वहाँ रुक जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि नाओमी उसे वह दे सकती है जिसकी उसे तलाश है, एक ऐसा परमेश्वर, एक समुदाय और एक वंश। महिला मार्गदर्शक के रूप में हमें यह पहचानना और स्वीकार करना चाहिए दोस्तों कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन सबसे बढ़कर हमें भरोसा रखना चाहिए कि हमारी सीमाओं के बावजूद परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। नाओमी ने रूथ में अपना समय लगाया। उसने रूथ के अनुरोध को अपने साथ बैतलहम जाने के लिए स्वीकार कर लिया और वह उसके करीब आने और उसके साथ समय बिताने की अनुमति देती है। एक अच्छा मार्गदर्शक अपनी व्यक्तिगत पहचान खोए बिना अनावश्यक व्यक्तिगत सीमाओं को हटा देता है। नाओमी ने रूथ को बुद्धिमानी से परामर्श दिया। उसने रूथ को खेत में जाने और वहाँ क्या करना है यह बताते हुए विशिष्ट निर्देश दिए। लेकिन क्या होगा यदि आप एक मार्गदर्शक की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या ढूंढते हैं? आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? खैर, सबसे पहले दोस्तों, एक अच्छा मार्गदर्शक हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा चाहता है। हम रूथ और उसकी सास नाओमी के जीवन में ऐसा बहुत कुछ देखते हैं। नाओमी ने रूथ से कहा कि वह उसके साथ उसकी भूमि पर ना जाए क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रूथ वहाँ रहे जहाँ उसे कोई लाभ ना हो। उसने कहा कि उसके और कोई पुत्र नहीं थे। रूथ विवाह कर सकती थी क्योंकि रूथ के पति यानी कि नाओमी के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। नाओमी ने रूथ के स्वामी बनने और उसके साथ हर जगह जाने की कोशिश नहीं की। यह एक अच्छी मार्गदर्शक की खूबी है। एक अच्छा मार्गदर्शक पहले आपके बारे में सोचता है, ना कि अपने बारे में। एक अच्छे मार्गदर्शक का ऐसा संबंध नहीं होता है जो देने और लेने पर आधारित हो। यह एक ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए जिससे व्यक्ति अपने विश्वास योग्यता के बदले में प्रार्थना करे और आशीर्वाद दे। रूथ और नाओमी के बीच का संबंध शुद्ध प्रेम और एक दूसरे के लिए सच्ची चिंता पर आधारित था। अच्छे मार्गदर्शक आपको अपने निर्णय स्वयं लेने की अनुमति देते हैं। रूथ अपने निर्णय स्वयं ले सकती थी। उसने नाओमी के साथ रहना चुना। उसने खेतों में जाकर बीनने का फैसला किया। नाओमी उसके लिए सभी निर्णय लेने वाली व्यक्ति नहीं थी। मार्गदर्शकों को मार्गदर्शन करना चाहिए और आपके जीवन को नहीं लेना चाहिए। उन्हें आपके हर एक कदम को नियंत्रित नहीं करना चाहिए दोस्तों। जब आपका मार्गदर्शक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ की तलाश करता है तो उनके प्रति विश्वास योग्य होना आसान होता है। सबसे बुरी चीज़ों में से एक जो किसी व्यक्ति के साथ हो सकती है वह है सब कुछ जानने के बाद का रवैया या सब कुछ जानने का रवैया। अधिक परिपक्व व्यक्तियों से ज्ञान और मार्गदर्शन पाने के लिए तैयार रहें। एक अच्छा मार्गदर्शक आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। रूथ एक युवा स्त्री थी, लेकिन वह किसी युवा पुरुष के पीछे नहीं गई। उसने बोझ का पीछा करने की नाओमी की सलाह का पालन किया। वह आसानी से नाओमी की सलाह को यह कहकर ठुकरा सकती थी कि वह व्यक्ति उसके लिए बहुत बूढ़ा था, लेकिन वह मान गई। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि बोझ एक सम्मानित व्यक्ति था जिसने सत्यनिष्ठा और सम्मानित अधिकार के साथ कार्य किया।
रूथ के मार्गदर्शक ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जिसके पास शारीरिक रूप से अधिक कुछ और महत्वपूर्ण था। बेशक एक अच्छा दिखने वाले व्यक्ति को प्राप्त करने की चाह में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन खराई के बिना अच्छा दिखना और परमेश्वर का भय मानना बेकार है। नाओमी ने रूथ को महत्वपूर्ण बातों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। फिर से रूथ और नाओमी अपने संबंध में एक दूसरे के लिए इतने खुले थे। रूथ ने उसे सब कुछ बताया क्योंकि वह एक सुरक्षित जगह थी। यदि आप उस व्यक्ति के लिए स्वयं को खोल नहीं सकते तो यह ठीक नहीं है। एक अच्छा मार्गदर्शक शुरुआत को आसान बनाता है। अच्छे मार्गदर्शक विनम्र होते हैं। विनम्रता एक अच्छे मार्गदर्शक की एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों मैं दो महिलाओं के बारे में सोच सकती हूँ जो मेरे जीवन में महत्वपूर्ण कारक रही। एक मेरी माँ थी और एक मेरे स्कूल की मेरी एक प्रिय शिक्षिका। आप भी पाएंगे कि जब आप चौराहे पर होंगे, एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर से गुजर रहे होंगे, कठिनाई का सामना कर रहे होंगे, आराम की तलाश में होंगे या आपको प्रोत्साहन की भी आवश्यकता होगी, तब परमेश्वर एक नाओमी को भेज देंगे। कोई है जो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता और आपका मार्गदर्शन करेगा। कोई है जो सुनेगा और प्रोत्साहित करेगा। कोई है जो आपका न्याय नहीं करेगा या आपको गलत नहीं ठहराएगा। एक परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ मार्गदर्शक प्रिय और विनम्र होगा ताकि आप उसके लिए स्वयं को खुला रख सकें। या हो सकता है कि आप किसी अन्य महिला के जीवन में इस प्रकार की आवश्यकता को देखें। दोस्तों, धूप की वो किरण बने, अपनी गर्मजोशी को बांटने के लिए समय निकालें। हो सकता है कि ये वही है जो उन्हें अपने दिन के दौरान प्राप्त करने के लिए चाहिए। जब वह व्यक्ति जो आपका मार्गदर्शन करता है उसे पासबान की पत्नी या उपाधिकारी नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में परमेश्वर की सेवा करता है और आपके लिए सबसे अच्छा चाहता है, वह आपको सही व्यक्ति तक ले जाने में एक महान साधन हो सकता है। आपके लिए मेरी प्रार्थना है कि आपको नाओमी के रूप में एक मार्गदर्शक मिलेगा और आप उनके प्रति रूथ के समान विश्वास योग्य रहेंगे। आपका अगुवाई से भरा कौशल न केवल आपको बल्कि आपके समूह और आपकी परियोजनाओं के परिणामों को भी प्रभावित करता है। जब एक अच्छा अगुवा अगुवाई को आसान बना रखता है या आसान बना रहा होता है, तब आप शायद देख सकते हैं कि यह आपके समूह के लोगों को प्रभावी ढंग से अगुवाई और विकसित करने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। यीशु एक ऐसे अगुवे का सबसे अच्छा उदाहरण है जो मजबूत और सख्त होते हुए भी दयालु और निस्वार्थी हैं। उन्होंने अच्छी तरह से संवाद किया, अपने आसपास के लोगों पर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर पूरा ध्यान दिया और अपने अनुयायियों को बेहतर मनुष्य बनने की चुनौती दी। यदि आप प्रार्थनापूर्वक यीशु को अपनी अगुवाई का आदर्श बनाते हैं, अपना आदर्श बनाते हैं, तो आप बढ़ते हुए समूहों का निर्माण करने में सक्षम होंगे जो आपका सम्मान करते हैं, आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं और यीशु के लिए संसार को प्रभावित कर सकते हैं। हम सभी को यह सवाल पूछने की आवश्यकता है दोस्तों कि हमारा मार्गदर्शन कौन कर रहा है। हम उन चीज़ों को किससे सीख रहे हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है, और जो ज्ञान परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम किसके साथ बांट रहे हैं। हम कभी नहीं जानते कि हमारे शब्दों और कार्यों का दूसरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तब भी जब हम स्वयं को खाली महसूस करते हैं। हमारा जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण है कि मसीही विश्वास कैसा होता है, चाहे हम एक मार्गदर्शक बनना चुनते हैं या नहीं। आज जब दूसरे लोग आपके साथ समय बिताएंगे तो आप में क्या देखेंगे। दोस्तों, एक नए विषय और नई खोजों के साथ अगले सप्ताह मिलते हैं। अगर आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दें। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।